जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द कल जो निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है उसके लिए। जनरली भारतीय बाजारों में या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी खबरों का अभाव जो है वो पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है। बट आज वो ऐसा दिन है दोस्तों जब खबरों का अभाव नहीं, खबर जो है, न्यूज़ जो है, और अलग अलग तरीके की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा भरमार में है। तो क्या सारी खबरें हैं, क्या पूरी अपडेट है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो तीन प्रोमिनेंट खबरें हैं जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। सबसे पहली प्रोमिनेंट खबर, आज बहुत टाइम बाद जो चीज़ बहुत टाइम से जो है रूमर्स चल रहे थे वो अब जो है सामने आती हुई दिखाई दे रही है, वो है कैबिनेट रीशफल। पीयूष गोयल जी को ट्रेजरर बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। तो इसका मतलब ये सर्टेन दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट में रीशफलिंग की तैयारी चल रही है। और आज खबरों पर नज़र रहेगी ही। मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना भाई। ये फेक ग्रुप है, इन पे ज्वाइन मत किया करो, ये फेक एड्स चलाते रहते हैं टेलीग्राम पे, इनसे बच के रहा करो, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे कोई भी खबर आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी खबर जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है वो है यूएस ईरान। यूएस ईरान को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी एक ट्वीट आया है, जस्ट मार्केट बंद होने के बाद, हमारे मार्केट बंद होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला गया है कि जो ईरान है वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन जो है इन एनी वे कभी भी एक्वायर या पोजेस नहीं कर सकता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस तरीके का उन्होंने जो है वो ट्वीट किया है। अब इसका क्या मतलब है, क्या मतलब निकाला जाए, क्या उनकी तरफ से आगे ट्वीट आते हैं, एनीबडीज गेस, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तीसरी चीज जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है कैश सिस्टम। ठीक है, कैश सिस्टम रोज जो है नए रंग दिखा रहा है, और आज जो है कैश सिस्टम ने नीचे की तरफ के रंग जो है वो दिखाए हैं। जनरली इस तरीके की कैंडल्स हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलती हैं, इसलिए कॉल के प्राइसेस हमेशा हाई रहते हैं पिछले कुछ दिनों से, अगर आपने नोटिस किया हो। आज ये जो है नीचे की तरफ आया। कैश में जो क्लोजिंग थी वो अराउंड 350 के आसपास थी कैश से पहले। कैश सिस्टम में बाजार में लो लगा अराउंड 24,160-70 का, मतलब 180 पॉइंट नीचे गया एक कैंडल में। और उसके बाद लगभग कितना 80 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया। तो 180 नीचे गया, 80 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया। तो ये अभी के लिए पूरा सिस्टम जो है कैश का चल रहा है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी 3-15 के बाद आती है, प्राइस एक्शन को डिस्ट्रॉट करती है, टेक्निकल एनालिसिस करना को मुश्किल करती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें ऑप्शन बायर्स जो है या ऑप्शन ट्रेडर्स कुछ फायदा उठा रहे हैं। आज के दिन अगर आप देखो पुट्स के प्राइसेस में कोई स्पाइक नहीं है। ये आप पुट का प्राइस देख रहे हो आखिरी के 10 मिनट में, अराउंड अगर आप देखो 3.15 से 3-4 रुपए का स्पाइक है 200-300 पॉइंट के मूव में, ठीक है, 200-150 पॉइंट के मूव में। तो ये चीज है, ऐसा नहीं कि अगर कैश में जो है कोई ट्रेडर फायदा उठा रहा है, नहीं। ट्रेडर हमारे जैसे आम रिटेलर हम लोगों का तो भाई इसमें जो है कट ही रहा है। हम लोग जो है किसी तरह अपनी पोजीशन काटने बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असली में जो माल बन रहा है वो जो है उन लोगों का बन रहा है जो लोग जो है इस तरीके से बाजार को ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, क्योंकि एक आम रिटेल ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अभी के लिए पूरी सिचुएशन है। होपफुली आज भी सेबी चेयरमैन ने बोला है कि ये इसके ऊपर उनका जो है नज़र है, और वो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कदम उठाएंगे। होपफुली चीज़ें सॉर्ट आउट हो ताकि प्राइस एक्शन को एनालाइज करना, वॉल्यूम चार्ट को एनालाइज करना, सारी चीज़ों को एनालाइज करना थोड़ा इजी हो जाए, जैसा पहले था एटलीस्ट उतना तो हो जाए। इजी तो खैर क्या ही होगा। तो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैबिनेट रीशफल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। कैबिनेट रीशफल में आई थिंक कुछ बड़े सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। बाजार की नज़र रहेगी फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेंज होते हैं नहीं होते हैं। उसके बाद हमें बाजार का रिएक्शन देखना होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होने पर बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करता है या नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर आए
तो चार्ट्स में जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 915 का प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं, बढ़िया चार्ट है। एक ही अगर आप स्क्रीन देखें तो आपको चार्ट, ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट जो है एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। पीएनएल टूल, विडगेट्स, ऑर्डर, वॉच लिस्ट, हीट मैप, सब चीजें जो है आपको एक ही साथ जो है 915 के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाती है, तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं बाजार की। तो बाजार की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक अभी भी ब्रॉडर रेंज बनी हुई है। बीच का जो पॉइंट है वो है 24,250 से 260 का लेवल। ठीक है, इसके आसपास ही बाजार जो है हवर कर रहा है। आज भी इसके आसपास गया था, फिर यहां से बाउंस आ गया, तो ये मिड पॉइंट हम इसे मान के चल सकते हैं। 260 से 240 आप मान के चलिए। इस रेंज के ऊपर जब तक है तब तक स्ट्रांग रहेगा। ऊपर की साइड 24,425 निकाला, ब्रेकआउट है 24,600 650 तक के लिए। डाउन साइड में 24,250 240 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है, तो 24,140 130 की तरफ निफ्टी आ सकता है। इसके ऊपर हम लोग नजर रख के चलेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई। सेंसेक्स अभी भी रेंज में फंसा हुआ है। 77,500 450 की रेंज को नहीं निकाल पाया। एग्जैक्टली 450 से ही घूमा ऊपर की साइड में, लेकिन ऊपर की साइड 77,900 भी नहीं निकाल पाया, तो ये रेंज में अभी भी फंसा हुआ है। 77,900 की रेंज अगर टूटती है तो 78,250 260 का लेवल एक बार के लिए दिख सकता है। डाउन साइड में 77,480 500 की रेंज जो है वो टूटती हुई दिखेगी, तो जो है बड़ा डाउनफॉल टुवर्ड 77,000 हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा सेंसेक्स पे व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो अगेन बैंक निफ्टी की कैंडल्स आप देख लीजिए, कितनी वॉलेटिलिटी जो है इनमें बनी हुई है। अगेन 57,300 400 के नीचे गया, वापस से जो है प्रीवियस लो जो था 57,100 का, इस एरिया से जो है बाउंस लिया, और उसके बाद ऊपर की साइड आके वापस से अजीब सी रेड कैंडल्स बनानी स्टार्ट कर दी। तो प्राइस एक्शन की तो बिल्कुल हालत खराब है। अभी अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो कुछ क्रिटिकल लेवल्स हमारे सामने जो हैं वो पहला इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल जो दिखाई दे रहा है, जहां से बाजार बार बार रिजेक्शन ले रहा है, वो है 57,700 600 का जोन। तो 57,600 700 के जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट टुवर्ड्स 57,900 जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद 58,100 200 का जोन भी टच हो सकता है इन बैंक निफ्टी। डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूं तो एक बार के लिए हम लोगों को 57,300 350 के नीचे अगर बाजार जाता है तो 56,800 850 का जोन हमें दिख सकता है। तो इन लेवल्स पे हमें फोकस करके चलना है। बाकी कोई भी कैबिनेट रिशफल से लेकर कोई भी खबर आएगी, ट्रंप से लेकर कोई भी खबर आएगी, आपको पता है, सीधा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे अपडेट्स, न्यूज़ वगैरह, यहाँ पे डेटा वगैरह सब कुछ मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, 915 का प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं।